हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज अपना जो बिगनर्स के लिए जो ड्राइविंग का मेरा चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उसका दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको महसूस होती है वो होती है स्टीयरिंग की। कि जब आप गियर चेंज करते हैं, गियर शिफ्ट करते हैं, तो आपकी उसी दौरान जब आप चल रहे होते हैं और गियर शिफ्ट करेंगे तो आपकी स्टीयरिंग डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी एक तरफ भाग जाती है। वो बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट होता है एक बिगिनर के लिए। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि उससे आपको कैसे मैनेज करना है उस चीज़ को। और साथ ही जब हम कहीं मुड़ते हैं राइट लेफ़्ट कहीं भी, तो कभी क्या होता है कि या तो हम ज़्यादा मोड़ देते हैं गाड़ी को या फिर हम कम मोड़ पाते हैं, तो वहाँ भी हमें दिक्कत आती है। तो आज मैं अपनी वीडियो में सिर्फ यही पॉइंट कवर करूँगा कि किस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और स्टीयरिंग हैंडल को हमें कहाँ से कैसे पकड़ना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं प्लेन रोड पर ही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह है, बिगिनर्स के लिए मेरी सलाह है कि आप अपनी सीट को एडजस्ट कर लें स्टीयरिंग के हिसाब से। और आपके जो हाथ हैं, मतलब इस तरह से यहाँ तक अगर आपके हाथ आ रहे हैं, समझ लो आपने सीट को सही से एडजस्ट किया हुआ है। यहाँ तक जहाँ आप घड़ी बांधते हैं यहाँ तक आपके हाथ ही आने चाहिए। और स्टीयरिंग पकड़ने का जो तरीका है, बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ता है, कोई ऐसे पकड़ता है। ये सब गलत तरीके हैं। कोई बिल्कुल नीचे से पकड़ लेता है, ये सब तरीके गलत हैं। आपको इस तरह से पकड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि घड़ी में 10:10 बजते हैं, एक निडल 10 पे होती है, एक 2 पे होती है। इस तरह से आपको यहाँ पकड़ना है इसको। इससे क्या है कि आप अगर इस साइड मोड़ेंगे, राइट मोड़ेंगे इस तरह से, तो आपके हाथ ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जाएंगे और आप जल्दी जल्दी उसको स्टीयरिंग को चला सकते हैं। ऐसे करके, ऐसे अगर आप यहाँ करेंगे तो यहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैवल होने के चांस हैं आपके स्टीयरिंग के, जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। आप कहीं कम मोड़ना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा भी मुड़ सकता है और हाथ स्लिप होने के भी चांस रहते हैं। तो आप यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ कंफर्टेबल भी रहता है और सही तरीका भी यही है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न जब आता है तो आपको किस तरह से जज करना है कि हमें कितना घुमाना है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि 90 का जो टर्न आता है, 90 डिग्री के एंगल पे कोई टर्न आ रहा है, तो वहाँ पर ये सोचा जाता है कि मेरी गाड़ी के 2 टर्न में 90 पूरा हो जाता है, मेरी गाड़ी 90 पे मुड़ जाती है 2 टर्न लेने के बाद। कोई कहता है 1.5 टर्न में हो जाती है, कोई 2.5 टर्न में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि गाड़ी के इतने टर्न में 90 पे गाड़ी मुड़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है और आपके मोड़ पे डिपेंड करता है। तो लेकिन आपको जो मोड़ना चाहिए वो इस तरह से मोड़नी चाहिए गाड़ी को कि गाड़ी एकदम से टर्न ना हो, और पीछे के पहिए का ध्यान रखते हुए जो आपकी गाड़ी का एंड पॉइंट है, मान लीजिए उधर बोनट के उस साइड आप देखिए लेफ़्ट में, अगर आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो दोस्तों आगे देखिए, आप ये देख सकते हैं लेफ़्ट पे एक टर्न है। मैं आपको यहाँ से गाड़ी टर्न करके दिखाता हूँ। जिस तरह से लोग ज़्यादातर करते हैं, लोग समझते हैं कि जैसे आपका ये डैशबोर्ड है और गाड़ी को जैसे रोड चल रहा है वैसे ही हमें मोड़ देना है इस तरह से। वो तरीका गलत है। देखिए, मैं उस तरह से करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ से गाड़ी चलाता हूँ अपनी, और मैं गाड़ी को रोड जैसे जा रहा है वैसे ही मैं इसको मोड़ के जा रहा हूँ। रोड के सहारे मैं मोड़ रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ कि काफ़ी कम स्पेस बचा होगा। मेरा पीछे वाला जो पहिया है, उसमें स्पेस आपका कम बचा होगा अगर मैं गाड़ी को आगे ऐसे ही मोड़ता चला जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ सही तरीका क्या है टर्न करने का। देखिए, आपको जो बोनट का आखिरी हिस्सा है, जो आखिरी लाइन है आपके बोनट की, आगे से आप देख सकते हैं, या विंडशील्ड का जो आखिरी हिस्सा है, उसके हिसाब से आप चलिए और गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाकर आपको मोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा गाड़ी को आगे ले जाके मोड़ेंगे, हल्का सा आगे ले जाके मोड़ेंगे, तो आपका पीछे वाला पहिया बिल्कुल उसको जो है फॉलो करेगा और सही उसमें आएगा। देखिए, अब अगर बोनट आगे डैशबोर्ड के हिसाब से चाहे अगर मोड़ेंगे तो अभी मोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने गाड़ी को नहीं मोड़ा है। मैंने अभी थोड़ा सा आगे ही लिया है, सीधा लिया है इसको। आप ये देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे मोड़ूंगा इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ साइड में मैंने एक ट्रायंगल सा छोड़ दिया है, ट्रायंगल सा स्पेस छोड़ दिया आगे वाले पहिए के पास, है ना। काफ़ी स्पेस वहाँ छोड़ दे, तभी आपका पीछे वाला पहिया सही अपनी जगह आएगा।
ये आप देखिए यहाँ से, और गाड़ी बिल्कुल आपकी बढ़िया तरीके से यहाँ पर मुड़ चुकी है। तो दोस्तों अब देखिए मैं आगे एक और टर्न आ रहा है, मैं उस टर्न पर आपको मोड़ के गाड़ी को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दो राइट टर्न आ रहा है, और राइट टर्न पे मैंने इंडिकेटर देने के बाद थोड़ा सा आगे ले जाकर मैं इसको मोड़ रहा हूँ, ये आप देखिए इस तरह से। और उसके ले जाने के बाद तुरंत आपको ये स्टीयरिंग अपना छोड़ देना है और अपनी ही जगह पे आपका स्टीयरिंग आ जाएगा। आपको अपने हाथ से उसको खींचने की इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा आपको बस एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वापस अपने आप आ जाएगा। सिर्फ आपको एक डायरेक्शन इसे देना पड़ेगा अपनी सही जगह लाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से राइट लेफ़्ट ये टर्न होते हैं। अभी देखो आगे और टर्न आ रहा है एक, इस टर्न पे भी मैं आपको लेफ़्ट में मोड़ के दिखाता हूँ। डैशबोर्ड के हिसाब से गाड़ी को मोड़ते हैं, वहाँ क्या गलती होती है। देखिए जैसे जैसे आपका रोड बेंड हो रहा है, रोड मुड़ रहा है, वैसे ही मैं गाड़ी को अगर मोड़ता चला जाऊँगा तो आप सर्टेनली आपका जो पीछे वाला पहिया है ना, वो किनारे किनारे तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही जाएगा। ये आप देख रहे हैं पहिया मेरा नीचे की तरफ इसमें चला गया है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, और आपको किस तरह से मोड़ना है मैं अभी बताता हूँ आपको। दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा कि सही तरीका क्या है मोड़ने का। सही तरीका दोस्तों क्या है कि मैं जो मेरा लेफ़्ट साइड है, क्योंकि मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा हूँ, तो लेफ़्ट साइड जो मेरी साइड है मैं उसको थोड़ा सा आगे ले जाके उस पर ध्यान रखूँगा कि सड़क के किनारे मेरी वो हो, सड़क की लाइन पे वो हो, और मैं थोड़ा सा आगे ले जाके गाड़ी को मोड़ूंगा। तो ये देखिए मैं अभी मोड़ नहीं रहा हूँ, देखिए अभी सीधी ले जा रहा हूँ गाड़ी को। सीधी ले जाने के बाद अब आप ये देखिए मैंने धीरे धीरे स्टीयरिंग को घुमा दिया है और गाड़ी मेरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ मुड़ चुकी है। तो बिगिनर्स के लिए दोस्तों एक प्रॉब्लम और आती है, यू टर्न जब लेना होता है तो यू टर्न आपको कैसे लेना है। तो दोस्तों आप देखिए ये बराबर में एक और रोड है, ये दूसरा रोड है जिस पर हमें बराबर वाले रोड पर गाड़ी को आगे से यू टर्न, आप देख सकते हैं यू टर्न लेना है आपको। तो कैसे लेंगे, आप बिल्कुल अपनी ही साइड पे जिस साइड में खड़ा हूँ ऐसे ही दबा के अगर इसी साइड आना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएगा। आप जैसे कि अपनी साइड चल रहे हैं लेफ़्ट में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर हैं आप, ऐसे आप गाड़ी चला रहे हैं, इस साइड आप चल रहे हैं। अब आपको आगे से यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेने के लिए आपको पहले अपने रियर व्यू मिरर्स में पीछे देखना है कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, और अपने मिरर्स में देखने के बाद फिर आप गाड़ी के स्टीयरिंग को इस तरह से काटना है ग्रेजुअली, मतलब एकदम से स्टीप वो नहीं लेना है आपको। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ से ये मुड़ना है, क्योंकि अपनी साइड जाना है, तो यहाँ ज़्यादा मोड़ देंगे तो यहाँ से गाड़ी टकरा सकती है, और आपको सीधे लेना है, थोड़ा सा आगे ले जाके अपनी साइड पे आ जाना है बिल्कुल। आप ये देखिए यहाँ हम सीधे अपनी साइड पे आ चुके हैं इस तरह से। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ, जब भी कोई बिगिनर गाड़ी सीखता है, गाड़ी चलाना सीखता है, तो वो धीरे धीरे साइड से चलाता है, और जैसे ही उसने स्पीड लेना शुरू किया, गियर शिफ्ट करेगा, तो उसका ध्यान जो है गियर शिफ्टिंग की तरफ यहाँ पर चला जाता है कि मुझे किस तरह से कौन सा गियर डालना है। और इधर ध्यान जाते ही उसका स्टीयरिंग जो है गड़बड़ हो जाता है, वो इस तरह से एक साइड पर गाड़ी भाग जाती है या इस साइड पर गाड़ी भाग जाती है। तो वो बहुत ख़तरनाक मोड़ होता है, ख़तरनाक पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज़ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पहलू है ये किसी भी ड्राइविंग सीखते वक्त। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले दिमाग में आपके मैं तो ये सलाह देता हूँ सबको कि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो शुरू में आप पहले गियर में हल्की हल्की चलाना सीखें, फिर दूसरे गियर में हल्की हल्की चलाना सीखें, और जब आप 2 गियरों में चलाना सीख जाएं तो गियर शिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप गियर शिफ्टिंग की तरफ ज़्यादा वो न दें, एक ही गियर में आप चलाते रहें थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये बिल्कुल जस्ट फॉर बिगिनर्स मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे कि आपको गियर चेंज करना है, तो गियर चेंज करने के लिए आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे कौन सा गियर किस तरह से डालना है और मैं कौन से गियर में मेरी गाड़ी चल रही है। तो वैसे बिगिनर्स के तो दिमाग में ये रहता है, और जो ट्रेंड लोग होते हैं उनको तो स्पीड से ही पता रहता है कि मेरी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है, वो सब आइडिया उनको होता है। तीसरे चौथे पाँचवें गियर में वो स्पीड के हिसाब से उनका हाथ जो है अपने आप ही डाल देता है, उनका दिमाग अपने आप ही चलता है और गियर भी पड़ता रहता है और एक्सीलेटर और सारे काम होते रहते हैं। लेकिन बिगिनर्स को पता रहता है कि मेरी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। अब उसको जब गियर चेंज करना है तो
स्टीयरिंग भी डिस्टर्ब ना हो, तो आप अपना पूरा फोकस आपको स्टीयरिंग पे रखना है। और ये बात दिमाग में रखनी है आपको कि मैं अगर गियर डालूंगा तो मेरी स्टीयरिंग डिस्टर्ब होगी ही होगी। तो अगर आप ये दिमाग में रखेंगे और फिर गियर को डालेंगे तो आपकी स्टीयरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। अब जैसे कि मुझे गियर चेंज करना है यहाँ पर, जैसे अभी मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में है और मुझे सेकंड गियर अगर यहाँ पर डालना है तो मुझे पता है इस तरह से चलता है सेकंड गियर, तो मैंने इस तरह से डाल दिया, लेकिन ध्यान मेरा स्टीयरिंग पे ही रहा यहाँ पर। और अब मुझे थर्ड गियर डालना है तो थर्ड गियर जैसे इस तरह से डालना है आगे को, तो मैंने इस तरह से डाल दिया इसको, लेकिन मैंने स्टीयरिंग पे से अपना ध्यान नहीं हटाया। तो शुरू में आपको ये ज़रूर करना है कि अपना ध्यान स्टीयरिंग से ना हटाएं। गियर सेकेंडरी है, गियर आपका डले ना डले, गियर चेंज हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना स्टीयरिंग को अपने कंट्रोल में, अपने काबू में संभाल के रखें।